ये ध्यान सूत्र कहता है, मेडिटेशन इज गोइंग बियॉन्ड प्योर एंड इम्प्योर, नोइंग नथिंग एज प्योर और इम्प्योर। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यान शुद्ध और अशुद्ध से परे चले जाना है और ये जानना कि कुछ भी शुद्ध या अशुद्ध की तरह नहीं है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है ध्यान का। ध्यान किसी शुद्धता की तलाश नहीं है, क्योंकि जो भी शुद्धता व्यक्ति अपने मन से खोजेगा वो एक किस्म की अशुद्धता ही होगी, क्योंकि वो संपूर्ण नहीं होगी। ध्यान है व्यक्ति के जीवन में घटी संपूर्णता की घटना, संपूर्ण हो जाना, संपूर्ण अस्तित्व में प्रवेश कर जाना, जहाँ पर शुद्ध या अशुद्ध की जो मान्यताएं हैं वो सब गिर जाती हैं, क्योंकि ये मान्यताएं मनुष्य के मन से निकली हैं। और जो एक संस्कृति, एक सभ्यता में शुद्ध की तरह मान्यता होती है, वो दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृति में या दूसरी देशना में, दूसरी टीचिंग में दूसरा मतलब रख लेती है, अशुद्ध रख लेती है। तो इनका कोई फिक्स्ड या स्थिर पैमाना नहीं है। सूत्र कहता है कि ध्यान है शुद्ध और अशुद्ध के परे चले जाना, अर्थात इस तरह की जो मान्यताएं हैं उनके परे चले जाना और ये जानना कि यहाँ कुछ भी शुद्ध या अशुद्ध की तरह नहीं है, प्योर या इम्प्योर की तरह नहीं है। जब ये अंतर्दृष्टि ध्यानी के जीवन में आती है तो क्या होता है? एक समग्रता का आविर्भाव होता है, टोटलिटी डिसेंड होती है। ध्यान का अभिप्राय भी तो यही है कि उस समग्रता का अवतरण हो, और ये समग्रता का अवतरण तब तक नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति के भीतर किसी न किसी प्रकार का बंटवारा चलता रहेगा। अब वो बंटवारा शुद्धता और अशुद्धता के रूप में हो सकता है। भारत में अनेक दर्शन इसको इस तरह से देखते रहे हैं, जैसे मुख्यतः तंत्र का दर्शन उस शुद्धता और अशुद्धता के परे जाकर चेतना के मूल स्रोत में प्रवेश करने का पथ है। इसीलिए तंत्र में कोई भी इनकार नहीं। ध्यान भी तो वही एक सारभूत घटना है। तो ध्यान सूत्र में जब ये बात आती है कि शुद्धता और अशुद्धता, तो पहले तो बहुत ही सचेतनता से ये समझ लेना पड़ता है कि शुद्धता अशुद्धता क्या है, क्या सचमुच में उनका कोई अस्तित्व है। और जैसे ही हमारी ये अंतर्दृष्टि, हमारा ये ऑब्जर्वेशन, हमारा अवलोकन बढ़ता है, हमको साफ साफ दिखाई देता है कि सचमुच में ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जो निरंतर विकासमान है। किसको शुद्ध कहें, किसको अशुद्ध कहें, पड़ाव हैं। शुद्धता और अशुद्धता जिसको हम कहते हैं वो मानवीय विकास क्रम के पड़ाव हैं। तो kiसी भी बात पर उस लेबल को लगाना अनुचित होगा, क्योंकि लेबल एक स्थायी भाव देते हैं। ध्यान अध्यात्म में जो लोग प्रवेश करते हैं उनका जीवन इन्हीं लेबल्स के कारण कितना मुश्किल में पड़ जाता है। उनके लिए कुछ भोजन अशुद्ध हैं, कुछ भोजन शुद्ध हैं, उनके लिए कुछ वस्त्र शुद्ध हैं, कुछ वस्त्र अशुद्ध हैं, उनके लिए कुछ लोग शुद्ध हैं, कुछ अशुद्ध हैं। और इसका जो भयावह परिणाम होता है वो सामाजिक विसंगतियों के रूप में सामने आता है। जैसे भारत में जब इस पर विचार करना शुरू किया लोगों ने, शुद्ध और अशुद्ध को अलग अलग करके देखने का, तो सामाजिक छुआछूत, अस्पृश्यता वो सब आ गया, क्योंकि कुछ मनुष्य लोगों को लगा अशुद्ध हैं और कुछ मनुष्य शुद्ध हैं, और उस परम चेतना में तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो मनुष्य के बीच एक दीवार खिंची, एक बंटवारा आया,
और वो सामाजिक कुरूपता में भी बदला। यानी कि बंटवारे की कोई भी जो प्रवृत्ति होगी वो अंततः व्यक्ति को सामाजिक कुरूपता में ले जाएगी और किसी न किसी प्रकार की हिंसा में ले जाएगी। हिंसा सूक्ष्म से स्थूल कुछ भी हो सकती है। ध्यान किसी भी तरह की हिंसा से मुक्त हो जाना है, किसी भी तरह के बंटवारे से मुक्त हो जाना है, और ये तभी संभव होगा जब ध्यानी शुद्ध और अशुद्ध के परे चला गया होगा। उसने जीवन में देख लिया होगा कि शुद्ध और अशुद्ध जैसा कुछ नहीं है, और वो चित्त जिसमें ये समझ प्रकट हुई है जो शुद्धता और अशुद्धता से परे है, वो जो घटना है उसी को ध्यान कहते हैं। इसीलिए ध्यान एक समग्र परिपूर्ण घटना है, एक टोटल हैपनिंग है। इस बात को अपने हृदय में बहुत ही अच्छे से बिठाकर इस अंतर्यात्रा में आगे चलना है।